हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। यहाँ पर बात करने वाले बिहार एसएससी इंटर स्तरीय 2014 के कैंडिडेट जितने भी सेलेक्ट हुए उन सभी के ज्वाइनिंग कब तक होगा, सभी विभाग कब तक ज्वाइनिंग लेटर इशू करना स्टार्ट करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। इसको लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें लगेंगे, इन सभी पॉइंट के ऊपर हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चैनल पर आपने है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। एक चीज़ सभी को पता है कि यहाँ पर बिहार एसएससी ने जितने जल्दबाजी में जो लिस्ट जारी किए गए हैं बिहार एसएससी के द्वारा, ये जल्दबाजी कुछ ज़्यादा ही थे। और यहाँ पर आयोग चाहती थी कि जो भी बिहार एसएससी इंटर लेवल को लेकर जो भी हंगामा हो रहे हैं उसे शांत करने के लिए यहाँ पर बहुत जल्दबाजी में नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए, रिजल्ट जारी कर दिए गए। और रिजल्ट आने के बाद यहाँ पर लोग अब इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन में कि अब ज्वाइनिंग कब तक होंगे। यहाँ पर सबसे मेन इशू आता है, सबसे पहला पॉइंट आता है कि यहाँ पर बिहार एसएससी कब तक, आयोग बिहार एसएससी ये कब तक सभी विभागों के पास रिक्तियाँ भेजती है। और कम से कम सेपरेट, यानी अभी जो पैनल बनाए गए थे, जो पैनल में आपने देखा, ये पैनल आप बिहार एसएससी के वेबसाइट ऊपर आते हैं, सूचना पट में आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको पैनल दिख जाते हैं। अब इस पैनल में आप देखें, ये पैनल पूरी तरह से अरेंज अभी तक नहीं किया गया। जैसे आप राजस्व कर्मचारी है, फिर उसके बाद पंचायत सचिव के नंबर आ जाते हैं, फिर निम्न वर्गीय लिपिक आ जाते हैं। तो सबसे पहले आयोग को एक सेपरेट पैनल बनाने होंगे, किस तरह से एक विभाग के अकॉर्डिंग, किस विभाग में कितने जो जिस पोस्ट है, यानी एक सीधे तौर पर ऐसे कह सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सारे राजस्व कर्मचारी के जो पैनल है, जितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए उनका लिस्ट एक अलग से तैयार किया जाएगा। अब इनका लिस्ट सारे तैयार करने के बाद ये सारे लिस्ट भेजे जाएंगे विभाग के पास। अभी तक बिहार एसएससी के द्वारा कोई भी ऐसी लिस्ट किसी भी विभाग को नहीं भेजे गए। तो यहां पर जो भी जुलाई के मंथ में बोल रहे हैं कि जुलाई के मंथ लास्ट तक ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएंगे, अभी भी आयोग को ये काम कंप्लीट करने में, यानी सारे विभागों के अलग अलग पैनल तैयार करने में कम से कम 20 दिन लगेंगे। देन जाकर ये पैनल पूरी तरह से कंप्लीट होगा। फिर पैनल कंप्लीट होने के बाद ये सारे पैनल आपके जितने भी, जिस विभाग के आपके पैनल ये होंगे उस विभाग के पास भेजे जाएंगे। चाहे पंचायती राज का होगा तो पंचायती राज के पास, राजस्व भूमि सुधार विभाग के होंगे तो वहां भेजे जाएंगे, जल संसाधन विभाग के होंगे तो वहां भेजे जाएंगे। यानी जिस विभाग में आप आते हो, पर्यावरण विभाग के होंगे तो ये लिस्ट पर्यावरण विभाग में भेजे जाएंगे। और इस काम में कम से कम आयोग के, मिनिमम बता रहा हूं, 15 से 20 दिन लगेंगे अभी भी। क्योंकि बिहार एसएससी अभी तक जो भी यहाँ पर काम किए गए थे जल्दबाजी में ये पैनल जारी करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहे थे इंटर स्तरीय कैंडिडेट के द्वारा, इस वजह से जल्दबाजी किए गए और जल्दबाजी में यहाँ पर ये सारी चीज़ें हुए। यानी जिस तरह से आप स्कोर कार्ड के वेट कर रहे हो, अभी तक स्कोर कार्ड नहीं आए। स्कोर कार्ड आने के ठीक एक वीक बाद आपको सारे आयोग विभाग के पास भेजना स्टार्ट कर देगी बिहार एसएससी। यानी अभी के लिए मान के चलो आप, जो भी चीज़ें स्टार्ट होंगे जुलाई मिड से स्टार्ट होंगे, जुलाई मिड से। यानी ये रिक्तियाँ, जो भी आपका पैनल होगा, जिस विभाग का पैनल होगा, जो आपका लिस्ट होगा ना, ये विभागों के पास भेजना स्टार्ट मिड जुलाई से स्टार्ट होंगे। यदि इस मंथ के, यानी जुलाई जो स्टार्ट चल रहे हैं अभी के लिए तो कोई ऐसा चीज़ें नहीं स्टार्ट हुआ कि सारे विभागों के पास जितने भी लिस्ट है, जितने भी पैनल है, सभी विभाग के सेपरेट कर लिए गए। आयोग जितने भी विभाग है उन सभी के पास भेजे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अभी के लिए बेफिक्र रहो। आप इस मंथ तक, जुलाई के महीने तक सारे काम यही चीज़ें होंगे, सारे विभागों के पास भेजा जाएगा। अब विभाग के काम आता है, विभाग किस तरह से चलती है इसके हिसाब पर बात करें। मान लेते पंचायती राज विभाग के पास ये रिक्तियाँ पहुंची है। अब इन विभाग के पास कुछ लोगों को अलॉट किए जाएंगे कि जो भी लिस्ट भेजे गए उन्हें सभी डिस्ट्रिक्ट में जितने रिक्तियाँ हैं उसी हिसाब से अलॉट किया जाए। और इस काम में कम से कम बिहार के विभाग जितने भी है इतने सुस्त हैं, उन पर इतना मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ, कम से कम इस काम में 1 मंथ ले लेंगे विभाग। अब खुद से डिसाइड कर लो कब तक ज्वाइनिंग हो जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जो लोग भी बोल रहे हैं जुलाई, भगवान करे कि आपकी जुलाई में ज्वाइनिंग हो जाए, पर मुझे नहीं लगता है कि जुलाई में ज्वाइनिंग होंगे। आपको कम से कम 2 मंथ अभी इंतज़ार करने होंगे। अगस्त लास्ट से कुछ स्टार्ट होंगे। यहाँ पर 2 बड़े जो विभाग है, जहाँ पर राजस्व कर्मचारी का और फिर पंचायत सचिव का, राजस्व कर्मचारी या पंचायत सचिव का, ये 2 पोस्ट के आप उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्दी किया जाए। पर यहाँ पर भी ये 2 विभाग है, इनके पास ये सारे डिस्ट्रिक्ट के वैकेंट पोस्ट है, पर इनके भी सीट अलॉटमेंट में कम से कम 15 दिन ले लेंगे। तो यानी मिड जुलाई तक आयोग अभी काम करेगी।
आयोग के बाद 15 दिन काम करेंगे आपके विभाग, यानी जुलाई तो ऐसे ही निकल गए। यानी लिस्ट मेडिकल, जब मेडिकल लिस्ट आपका ज्वाइनिंग को लेकर ये सब लिस्ट कब तक जारी होंगे, अगस्त में ही पॉसिबल है। तो अगस्त के महीने में मैक्सिमम पॉसिबल है कि अगस्त के महीने में आपको सारे विभागों के द्वारा जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर को लेकर लिस्ट हो गए, ये सारे लिस्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। और बस यहाँ पर आपको उन विभाग के, जिस विभाग में आपका ज्वाइनिंग हुआ है ना, उस विभाग के लगातार उनके वेबसाइट के ऊपर विजिट करते रहना है। उसी जगह पर उन्हीं विभाग के वेबसाइट के ऊपर आपके लिस्ट आएंगे, और जो भी ज्वाइनिंग को लेकर जो भी फॉर्मेट आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर होंगे, कुछ नहीं करना, बेफिक्र रखना है। जो भी आपका बेसिक चीज़ें हैं ना, यानी जो अभी तक इंटर लेवल तक आपने जो डॉक्यूमेंट अपने आपके पास है इंटर लेवल तक करते समय, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। फिर पुलिस वेरिफिकेशन में आप कैरेक्टर वेरिफिकेशन जो करवाते हैं, ये एक तरह से पुलिस वेरिफिकेशन ही हो जाता है, क्योंकि कैरेक्टर वेरिफिकेशन तब भी होता है जब तक आपके पुलिस स्टेशन पर, आपके जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ जाते हैं, वहाँ के बाद ही आपके कैरेक्टर वेरिफिकेशन होते हैं। और जो कैरेक्टर वेरिफिकेशन में होते हैं, ये आपका किसी तरह का कोई आपके ऊपर एफआईआर या किसी तरह का मामला तो नहीं है, बस ये चेक किए जाते हैं। कैरेक्टर वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन दोनों एक ही है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें मेडिकल टेस्ट, तो मेडिकल टेस्ट बेसिक सा लिया जाएगा, कोई ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं होंगे। अब बेफिक्र हो मेडिकल टेस्ट को लेकर, ये भी फॉर्मेट आयोग सभी विभागों के हिसाब से अपने अपने टाइम पर निकाले जाएंगे। फिर यहाँ बात करें, एक और कॉमन सा लगातार चैटबॉट के ऊपर मैसेज आ रहे थे बैंक अकाउंट को लेकर। तो बिहार में ज़्यादातर जो बैंक अकाउंट रखे जाते हैं, दो ही ज़्यादातर होते हैं, मैक्सिमम जो होते हैं एसबीआई। और यहाँ पर एसबीआई रखने की वजह जो है ना, इनका जो सिस्टम है, ये सिस्टम एसबीआई से लिंक है, तो उनको पेमेंट ट्रांसफ़र करने में ज़्यादा से झंझट नहीं होती। फिर दूसरा ऑप्शन है पंजाब बैंक हो गए, तो पीएनबी, शॉर्ट में लिख देता हूँ, पीएनबी हो गए, तो ये पंजाब बैंक, ये दो में से ज़्यादातर आप कोशिश करें कि एसबीआई का ही बनाए। पंजाब का भी है तो एक बार पता कर लेंगे, आपके अपने विभाग में जो कैंडिडेट यदि कोई पहले से काम कर रहा होगा, उनको एग्जैक्ट जानकारी होगा कि आपके विभाग में कौन से बैंक अकाउंट के ऊपर पेमेंट ट्रांसफ़र किए जाते हैं, उसी हिसाब से आप अपना बना लें। ज़्यादातर एसबीआई हर जगह काम चल जाता है एसबीआई से, तो एसबीआई से ही आपका काम चल जाएंगे। तो ज़्यादातर पोस्ट ऐसे हैं ना, सारे पोस्ट आपके नियर डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग होंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट में हो सकते हैं या आपके नज़दीक के डिस्ट्रिक्ट में हो सकते हैं, दो ही जगह पर आपके ज्वाइनिंग हो सकते हैं। ज़्यादातर चांसेस रहेंगे कि आपकी ज्वाइनिंग आपके ही डिस्ट्रिक्ट में हो। पर एक पोस्ट है राजस्व कर्मचारी, यहाँ पर आपके परमंडल में नहीं किए जाएंगे। इसको लेकर एक सर्कुलर निकाले गए थे जिसमें क्लियर कहा गया था कि आपको राजस्व कर्मचारी की आपके परमंडल में नहीं होंगे। तो इसको लेकर आपको कहीं और जाना पड़ सकता है, कितना दूर दिया जा सकता है ये अब विभागों पर निर्भर है, किस तरह से सीट यहाँ पर जो आपका अलॉटमेंट किए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अलॉटमेंट किए जाता है, किस तरह से किया जाता है, ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पास ही बातें होंगी कि ये लोग किस तरह से आगे चीज़ें बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर पोस्ट आपके डिस्ट्रिक्ट में ही रहने वाले, ठीक है। फिर इसके बाद बात करें और कुछ पोस्ट के ऊपर, लगातार कुछ निम्न वर्गीय लिपिक समान प्रशासन विभाग के लिए, तो यहाँ पर समान प्रशासन विभाग आपको अपॉइंटमेंट को, अब यहाँ पर ये निम्न वर्गीय लिपिक का जो पोस्ट है, सबसे पहले मुझे जो लगता है ना, अपॉइंटमेंट जो स्टार्ट होंगे समान प्रशासन विभाग के लेकर स्टार्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा तेज़ी से काम किया जाता है, यहाँ पर ज़्यादा डिले नहीं होगा निम्न वर्गीय लिपिक समान प्रशासन विभाग में जिनके भी हैं। फिर उसके बाद बात करें कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी हो, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट है। अब यहाँ पर भी ज़्यादातर लोग एक्टिव रहते हैं, तो ज़्यादा डिले की उम्मीद बहुत कम होगा कि डिले होगा। फिर इसके बाद बात करें एक्साइज डिपार्टमेंट में, ये भी अपॉइंटमेंट बहुत जल्द होंगे, आपको इसमें भी ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जैसे विभाग सारे विभाग भेज देते हैं, ये आपका जो लिस्ट भेज दिए जाते हैं विभाग के पास, देन यहाँ पर ज्वाइनिंग में ज़्यादा समय नहीं लगेंगे। जल संसाधन विभाग, यहाँ पर समय लगेंगे। पंचायती राज विभाग में कह रखा है कि जल्दी ज्वाइनिंग करवाई जाएगी, पर उम्मीद बहुत कम है कि जल्दी, कम से कम 3 मंथ तो आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा। 2 मंथ अलॉटमेंट वगैरह में, फिर तीसरे मंथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल में, और इस तरह से चौथे मंथ में आपको जाकर ज्वाइनिंग स्टार्ट होंगे। आपका जो सेवा, आपका योगदान जो लिया जाएगा तीसरे मंथ में, जहाँ तक आप उम्मीद कर सकते हैं। फिर इसके बाद बात करें और कोई विभाग के ऊपर, पंचायती राज विभाग, यहाँ पर भी बहुत स्लो तरीके से काम किए जाते हैं, तो यहाँ पर भी आप उम्मीद ना ही करें कि इतनी जल्दी हो। फिर इसके बाद बात करें पर्यावरण एवं वन विभाग, यहाँ पर किस तरह से किए जाते हैं नहीं पता, पर जहाँ तक
लगते हैं कि कुछ स्पीड से काम किए जाते हैं, तो शायद हो सकता है कि बहुत जल्द यहाँ पर भी आपका ज्वाइनिंग लेटर, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस बहुत जल्द स्टार्ट हो जाए। पर आपके सबसे पहले पैनल तो भेजना होगा आयोग को। आयोग अभी तक पैनल किसी का भी किसी भी विभाग के पास नहीं भेजे गए हैं। तो ये सारे पॉइंट थे, और लगातार इन चीज़ों के ऊपर चैटबॉट के ऊपर मैसेज आ रहे थे, तो हम लोगों ने इस पॉइंट के ऊपर बात कर लिया। और कोई विभाग बचा हो तो अभी हाँ, मिनिमम सीधे तौर पर कहा जाए ना, 3 मंथ आपको इंतज़ार करने पड़ेंगे ज्वाइनिंग में। इससे ज़्यादा कुछ विभागों में हो सकते हैं, कुछ विभागों में इतना में कंप्लीट हो जाएंगे, कुछ विभागों में आपको 2.5 मंथ में का ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे समान प्रशासन विभाग, वहाँ पर 2.5 मंथ में ज्वाइनिंग हो स्टार्ट हो जाएंगे। पंचायती राज विभाग, यहाँ 3 मंथ में ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरह से चलेंगे। तो ये थे आपका आज की इस वीडियो में। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।